कुछ पाने के लिए एक बार तपस्या अखंड वाली करनी पड़ती है। अगर हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस पूरे त्रिलोकनाथ बन गया था, इंद्र से बैठा लिया था, इंद्र पानी भरते तो उसकी यहाँ पता नहीं, तुम्हें बात नहीं पता होगी ना, पढ़ना शास्त्र एक बार। हिरण्यकश्यप जो था, अरे जिसके बच्चा प्रहलाद लास्ट में भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेके पूरा चीर दिए, तो भैया ध्यान रखो कुछ पाने के लिए ऐसे थोड़ा बन गया था। इंद्र वगैरह तो मान लो ठीक है, भगवान इंद्र अपना स्वर्ग में मौज करते रहते थे। लास्ट में ये आपने देखा होगा विष्णु पुराण वगैरह में कि जो स्वर्ग लोग दिखाते थे बड़ा खतरनाक दिखाते थे। छोटे बच्चे थे, हम लोग सोचते थे कि ऐसा कैसे होता होगा, बढ़िया वो सितार बजता रहता और ऐसे ऐसा करके ऐसे करके डांस चल रहा, बादल उड़ रहे होते। और राक्षस जो थे सारे जितने असुर, सब महिषासुर, समरासुर, यही सब क्या भयानक तपस्या करके, और सबसे पहले इंद्र को कूटते थे, सबसे पहले इंद्र पे हमला होता था, है कि नहीं? सबसे पहले इंद्र पे हमला होता और भागते कहां? सीधा ब्रह्मा भगवान पास, भगवान ब्रह्मा के पास। तो हिरण्यकश्यप इतना बड़ा राक्षस बना, ऐसे थोड़ा बना, इतना बड़ा त्रिलोकनाथ बन गया तो ऐसे थोड़ा बन गया। तपस्या किस लेवल की थी सोचो, किस लेवल पे तपस्या की थी उसने, आइडिया लगाओ आप। भाई कहते हैं कि मतलब पूरा उसका शरीर जो है पूरा दीमक बन गया था, ये सब दीमक पूरा चाट गया था, ये सब ऐसा तपस्या। तो तुम भी अगर मान लो कि अपना जो भी मोहल्ला होगा, मान लीजिए तुम्हारा कोई गांव होगा, तिवारीपुर मान लो, परशुरामपुर है, जवनिया, तो तुम भी अगर अपने संपूर्ण जवनिया के बादशाह बनना चाहते हो तो अपने जो भी तुम्हारा कस्बा होगा, सेक्टर 46 मान लो, अर्बन एरिया में रहते हो, गांव में अगर रूरल एरिया में रहते हो तो ऐसा होगा कुछ, मधुरा रानीगंज होगा, है प्रेमधर पट्टी होगा। तो ऐसा अगर मिर्जापुर गांव का नाम है, गांव बड़ा बढ़िया बढ़िया नाम होता है ना, डीह ऐसे नाम लिखे, डीह, नूह, मेवात। तो अगर तुम उसने संपूर्ण नूह मेवात के पूरा अधिपति बनना चाहते हो ना, तो घनघोर तपस्या कीजिए। अब तपस्या मतलब ये नहीं तुम एक पैर पे खड़े होकर रात में 12 बजे समाधि लगा लो, नहीं, यही तपस्या है तुम्हारी, यही तपस्या है। उन तपस्याओं जब ऋषि मुनि तप करते थे तो उस टाइम उनको उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कौन आता था? अप्सराएं आती थी। चीजें बदली नहीं, आज भी वही है। तुम्हारी तपस्या को भंग करने के लिए भी लोग आते हैं, आते नहीं आते बताओ? और तुम ऐसे कि तुरंत तपस्या छोड़ के हो गया, तपस्या हटाओ। हाँ, किसी ने कहा लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो कहीं इसमें कौन सी दिक्कत है? 2 स्टेज तो मौज कर लिया ना उसने। एक बुढ़ापे वाली स्टेज को बैलेंस करने के लिए अपना 2 स्टेज थोड़ा दबा देगा आदमी। लड़कपन खेल में खोया, ठीक है, लड़कपन मौज कर लिया उसने, जवानी नींद भर दोनों स्टेज मौज कर ली, बुढ़ापे में वैसे कुछ नहीं होना है। तो काट हर चीज कैसे निकाल लेते हैं लोग, हैं? आओ अगले सवाल पे, नेक्स्ट।